मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, वी ऑल नो बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, हम सबको पता है कोरोना की हाइप पिछले 5 महीने से बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि कोरोना फैलता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से जिसमें वायरस होता है। कोरोना फैलता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से जिससे वायरस होता है, और इस वायरस से अगर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को आप अपने नाक, कान, आंख या मुंह को जब टच करते हैं, यानी कि आप अपने नाक, कान, आंख और मुंह को जब इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को इस सोर्स के पास ले जाते हैं, तब आपके कोरोना से इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। यानी कि आप तब तक कोरोना से इन्फेक्ट नहीं हो सकते जब तक कि आप ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स अपने नाक, कान, आंख या मुंह के पास नहीं ले जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर इन्फेक्ट हो भी गए हैं हाथ पर, और अगर आपने मास्क पहना हुआ है या कपड़ा ओढ़ा हुआ है जिसके कारण आप नाक, कान, आंख, मुंह पे हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो कोरोना आपको नहीं होगा। और इस दौरान अगर आपने हाथ सैनिटाइज कर लिए या वॉश कर लिए तो वो कोरोना वॉश अवे हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, और इस तरह से आप कोरोना के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन ऑन ए पॉजिटिव नोट आई वांट ए मैसेज हियर कि कोरोना की एक फितरत है कि जिससे भी वो मिलता है उसे अपना बना लेता है, और हमें भी जिंदगी में ये चीज सीखना चाहिए कि हम जिससे भी मिलें उसको अपने प्यार से इतना इन्फेक्ट कर दें, उसको अपने सम्मान से इतना इन्फेक्ट कर दें कि वो अपना बन जाए। कहीं ना कहीं कोरोना भी हमें ये सीख पॉजिटिव नोट पर दे रहा है। बहुत फेमस ये सॉन्ग है और बहुत फेमस मूवी है शाहरुख और काजोल और रानी मुखर्जी की, हम सब ने देखी है, कुछ कुछ होता है। और गाना भी बड़ा फेमस है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। लेकिन आज के टर्म्स में इसके आगे की जो लाइन होगी वो ये होगी कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए, लेकिन हाथ मिलाए तो वायरस फैलाए। तो बड़े ही फनी अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हाथ मिलाना अवॉइड करते हैं, अगर हम अपनी पुरानी ट्रेडिशन पर जाते हैं और नमस्ते या चरण स्पर्श करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना को फैलने से भी हम रोकेंगे। सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, ज्यादातर सिम्टम्स अब सबको पता है, हाई फीवर, स्नीजिंग, कफिंग, फटीग, थकान होना, पेन होना, मसल्स में पेन होना, सोर थ्रोट, गले में खराश होना, हेडेक होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यहां मैं एक इंपॉर्टेंट इश्यू आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप हर दिन कम से कम 2 या 3 बार ये प्रैक्टिस करिए कि आप लंबी सांस लीजिए और इनहेल करिए जितनी एयर आप इनहेल कर सकते हैं, एंड यू रिटेन योर एयर। आप अपनी सांस को रोके रखिए और घड़ी देखिए। आप अगर 20 से 25 सेकंड तक सांस रोक सक रहे हैं तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं है, जो कि कोरोना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर आप रेगुलरली एवरी डे इफ यू ट्राई दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑफ चेकिंग हाउ यू कैन स्टॉप breath for how many seconds, you can easily evaluate your breathing pattern, you can easily evaluate the level of infection in breathing. कोरोना से हमें डेफिनेटली ये एक बात और बड़ी सीखने को मिलती है कि जैसे एक बार कोरोना अपना बना लेता है, उसका साथ वो मरते दम तक देता है, यानी कि कोशिश करता है कि उसके साथ ही रहे जब तक कि सामने वाला उसे ना छोड़ दे। तो इससे हम ऑन ए पॉजिटिव नोट ये सीख सकते हैं कि जिसे हम अपना बना लें एक बार, उसका साथ हमें मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। Asymptomatic people. Now this is a very big concern in corona. There are so many people who do not have any symptoms of corona during the first stage of disease. पहली स्टेज डिसीज की जब होती है तो कई लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, और इसके कारण हमें ये पता नहीं चलता कि जो इन्फेक्शियस पर्सन हमारे साथ बैठा है क्या उसको कोरोना है या नहीं है। यानी कि हमें ये भी नहीं पता कि जिस व्यक्ति के पास हम बैठे हैं, द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अस, हैव कोरोना और नॉट, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल, एंड दिस इज व्हाई स्प्रेड ऑफ कोरोना is going to happen like a rapid pace.
लेकिन पॉजिटिव नोट पर हम ये एक बात इससे सीख सकते हैं कि जो दिखता ना हो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुश्मन जो आपके सामने है, आपको पता है कि आपका दुश्मन है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो दुश्मन दिख नहीं रहा है, जो पीछे से वार कर रहा है, उसको अगर आप नहीं पहचानते हैं, तो मेरी नजर में वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। जिस तरह की कोरोना we cannot even see the symptoms arises from corona in so many patients during the first stage. So this lesson we can learn from corona. What to do if you have symptoms? जो symptoms मैंने लक्षण आपको बताए, अगर वो symptoms आपको है, तो definitely you have to go to doctor and you have to take advice of the doctor, और जो भी वो इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देती है, उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिए। अगर जरूरत है तो क्वारंटाइन रहिए, और अपने आप को डेफिनेटली आप ठीक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोरोना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि डेथ रेट ओनली अराउंड 5% है। कुछ कंट्रीज में 7-8% है, बट इट इज अराउंड 5% एज फार एज एक्टिव केसेस और total number of cases are concerned. And as per WHO, about 70% of people can recover from corona without needing special treatment. यानी कि 70% से ज्यादा लोग बिना किसी स्पेशल इलाज के कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। तो ये बिना किसी इलाज या बिना किसी दवाई के जो लोग हो रहे हैं, वो या तो अपनी इम्यूनिटी के कारण हो रहे हैं या अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ के कारण हो रहे हैं। और इसलिए यहां मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि अगर हम चाहें तो कोई भी चैलेंज से हम जीत सकते हैं, और अगर हम हार मान लें तो किसी भी चैलेंज से हम हार जाते हैं। यानी कि अगर आप ठान लें कि आप कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना से जीत सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जीत सकते हैं अपनी सेल्फ विल और इम्यूनिटी के द्वारा। प्रिवेंटिव मेजर्स, कोरोना के से बचने के क्या उपाय हैं? बड़ी ही एक कॉमन फ्रेज है ये, जो हम हर जगह रोड पर देखते हैं, दैट सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यस, दिस इज वेरी ट्रू फॉर कोरोना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि इफ यू डू नॉट टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, there is a higher chance that you will be infected by corona. And therefore, it's a very famous character of Sholay film, Gabbar Singh, and a very famous dialogue that 50-50 कोस दूर. So, when it is 50-50 कोस दूर dialogue of Sholay comes, now it is in corona times, it is more of like this, that जब बच्चा बाहर से आता है तो माँ उसे कहती है कि हाथ धो लो वरना कोरोना वायरस आ जाएगा। गब्बर सिंह नहीं, कोरोना वायरस आ जाएगा। और कोरोना वायरस से बचने के लिए शोले का ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग हमारे सामने आज जो है वो इस तरह से चेंज होकर आ रहा है। What protecting measures we have to take as far as corona is concerned? Yes, very simple protective measures. You have to protect yourself by washing your hands either with sanitizers or with soap. ध्यान रखिए, साबुन से हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है कोरोना से बचने का, क्योंकि साबुन से जब आप हाथ धोते हैं तो उसके जो सरफेक्टेंट है वो सरफेक्टेंट उस कोरोना की सेल मेम्ब्रेन में जाकर और उसको डिटैच कर देते हैं आपके हाथ से, और उसकी पोरोसिटी बढ़ाकर उस वायरस को किल करने में भी हेल्प करते हैं। इसलिए एज पर WHO, द बेस्ट मेथड, द गोल्डन मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना इज to wash your hands with sanitizer or with soap and water. Keep a distance of at least 1 meter between yourself and anybody who coughs or sneeze. कोई अगर खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे आप 1 मीटर की दूरी पर रहिए। ये 1 मीटर की दूरी की बात हर कोई कर रहा है, 2 फीट की दूरी की बात हर कोई कर रहा है,
लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोरोना इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, यानी कि ड्रॉपलेट्स जो आपके कफ और स्नीज से निकलती है, उसमें अगर कोरोना वायरस है तो वो अगले इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप 1 मीटर की दूरी पर हैं, इफ यू आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, the droplets will fall on the earth, on the surface, and not reach to the next people, and therefore corona infected droplets cannot infect the person who is sitting or standing against you in a 1 meter distance. So that's why this distance, social distancing of 1 meter is very important, especially when a person coughs or sneezes. थर्ड मोस्ट थिंग, एज आई टोल्ड अर्लियर, जब तक आप अपने आंख, कान, नाक और मुंह को टच नहीं करते हैं, आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। अब तक कोई और सोर्स कोरोना इन्फेक्शन के लिए नहीं डिटेक्ट हुआ है, इसलिए अगर आप इन्फेक्टेड हैं भी तो वॉश कर लीजिए हैंड्स, बट अपने ट्राई नॉट टू टच योर आईज, नोज एंड माउथ। कवर योर माउथ एंड नोज विथ योर बेंट एल्बो और टिश्यू व्हेन कफिंग। जब आप छींक रहे हैं, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप अपनी एल्बो को इस तरह से बेंड कर सकते हैं और यहाँ खांसे, ताकि सामने वाले व्यक्ति पर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स ना जाएं। ये प्रैक्टिस तो आपको वैसे भी जनरली जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, इफ यू आर हैविंग एनी सिम्टम्स ऑफ कोरोना, यू शुड सीक मेडिकल अटेंशन, यू शुड गो देयर एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर्स। The next question comes to you is which character of Ramayana would be safest during Corona? Ramayana, the epic, अगर आज हम उसकी बात करें तो कौन सा कैरेक्टर रामायण का ऐसा होगा जो कोरोना के समय अगर होता तो सबसे सेफ होता? क्या ये भगवान राम होंगे, या माता सीता होंगी, लक्ष्मण होंगे, रावण होंगे, शूर्पणखा होंगे, कौन होंगे? You can answer in chat box that which character of Ramayana would be safest during Corona. There are some questions coming on the Facebook. I will answer these questions later on. Yes, somebody has answered, Dr. Pushpinder Singh has said Hanuman. Somebody has said Lakshman because of Lakshman Rekha. No, it is not. It is Kumbhakaran because he is safest. He is at home. He is at home, and that's why it is very important to be at home. Dear friends, this coronavirus, he will not come to your house to you until you go out and invite him. So please stay home. अगर इस चीज से हमें कुछ सीखना है तो हम ये सीख सकते हैं कि हर समय लड़ाई के मैदान में कूदना समझदारी नहीं होती। जब दुश्मन ताकतवर हो तो जंग घर में छुपकर भी जीती जा सकती है, जैसे कि आर्मी बंकर बनाकर लड़ाई लड़ती है। तो हर समय जरूरी नहीं होता अगर अपना दुश्मन ताकतवर है, जस्ट लाइक कोरोना, इट इज सो इन्फेक्शियस, वी शुड गो not to go to the army front or the war front, and we should stay at home and we should gauge the power of the enemy, and then we can win the war sometime. So that is very important. One very important aspect is that antibiotics or vaccines do not work against coronavirus. Yes, एंटीबायोटिक्स इसलिए काम नहीं करते कि बेसिकली जो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वो नॉर्मली एंटी बैक्टीरियल होते हैं। बैक्टीरिया से जो होने वाली डिसीज है वो बैक्टीरिया को किल करती है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करते हैं, जबकि कोरोना एक वायरस है, और जब कोरोना एक वायरस है तो डेफिनेटली वो एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल से किल नहीं होगा। देयर आर सो मेनी रिसर्च गोइंग ऑन वैक्सीन ऑल्सो, but dear friends, corona is so intelligent, it is so sharp that it changes its genetic makeup in every generation, and therefore scientists working across the world and people who are finding a solution, therapeutic solution, who are finding on
antiviral drugs, who are going on anti-malarial drugs, who are going on repurposing of drugs. जो सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं तो जो ड्रग्स ऑलरेडी हमारे मार्केट में हैं, उन्हीं ड्रग्स को हम रीपर्पस करके कोरोना के लिए ट्राई कर रहे हैं. साथ ही नई मेडिसिन खोजने की भी ट्राई कर रहे हैं. साइंटिस्ट वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं. बट कोरोना इज सो शार्प एंड इंटेलिजेंट दैट अनलेस एंड अंटिल you go and identify some target to treat, corona changes the genetic information, it changes the receptors, it changes the physiological interaction between the drug and receptor or the vaccine antibody and antigen, and that's why we cannot still find a solution as far as antibiotic and vaccine is concerned. यहां मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि यहां से कोरोना हमें ये सिखाता है कि अगर आपकी चाल को सामने वाला पहले ही समझ ले तो समझो कि आपका काम खत्म. यानी कि अगर हम कोरोना वायरस को पूरी तरह से जिस दिन जान जाएंगे, दैट डे वी कैन फाइंड आउट अ सॉल्यूशन एंड वी कैन फाइंड आउट ए बेटर वैक्सीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड होल फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स ऑफ कोरोना इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन. Importance of mask. Some countries like South Korea, Japan, Singapore, Hong Kong, they have strictly followed the mask practice. They have strictly implemented the practice of putting mask in January itself. And therefore you can see on the graph कि वहां पर जो ग्रोथ रेट है कोरोना की या जो इन्फेक्शन है वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा है. लेकिन जिन कंट्रीज ने लाइक इंडिया, लाइक यूएस, स्पेन, जर्मनी, ईरान, स्विट्जरलैंड, इवन यूके, इवन इंडिया, वी हैड नॉट इम्प्लीमेंटेड मास्क फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, एंड दैट्स व्हाई द रेज ऑफ इंसिडेंट्स, द प्रिवेलेंस ऑफ कोरोना इज हायर इन दीज कंट्रीज. एंड दैट्स व्हाई we are finding solutions for therapeutic treatment, we are finding solutions through plasma therapy, we are finding solutions through a vaccine. But the best preventive solution for corona is right use of the mask. और इसलिए यहाँ हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जहां सुई से काम चले वहां तलवार नहीं निकालनी चाहिए. यानी कि जहां मास्क से काम चल रहा है तो वहां बहुत बड़े वैक्सीन की क्या जरूरत है. जब तक वैक्सीन नहीं आता है वी कैन प्रिवेंट इट with the mask itself. But when to use a mask? This is a very big question. कई बार ये होता है कि we are wearing mask at home, but there is no need to wear mask at home. आपको घर में पहनने की जरूरत नहीं है. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क पहनिए, या अगर घर में किसी को खांसी या छींक आ रही है या वो किसी सर्दी से पीड़ित है तो वो जरूर मास्क पहने. लेकिन मास्क तभी इफेक्टिव है जब साथ ही साथ आप मास्क के साथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या हैंड वॉश विद सोप करें. क्यों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके मास्क पर इन्फेक्टिव कोरोना वायरस है, अगर ड्रॉपलेट्स हैं तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकती हैं. तो इसलिए आप बीच बीच में हैंड वॉश करना आपके लिए बहुत जरूरी है. और साथ ही साथ आपके लिए जरूरी है कि यू हैव टू प्रॉपरली डिस्पोज द मास्क आफ्टर द यूज. सो व्हाट आर द डूज, हाउ टू वियर ए मेडिकल मास्क. हम बड़ा फैशनेबल हो गया है आजकल मास्क पहनना, और लोग मास्क को आजकल बड़े फैशनेबल अंदाज से पहनना प्रेफर कर रहे हैं. अपने आप को शायद ये भी जताना चाहते हैं कि हाउ मच केयरिंग एंड हाउ मच प्रोटेक्टिव दे आर. बट it is very important that you wear mask in a proper way. So what is the procedure? You have to wash your hands before touching the mask, then inspect the mask for tears or holes. उसमें कोई छेद ना हो, वो फटा हुआ ना हो. और उसके बाद आपको मास्क की जो दोनों साइड हैं उन दोनों साइड्स को पकड़ना है और कलर्ड सरफेस जो मास्क की रहती है उसको बाहर रखना है. और उसके बाद आपको कान में इसे पहनकर मेटल पीस से आपकी नोज को जो है वो आपको एडजस्ट करना है. और जब आप एक बार एडजस्ट कर दें वो इस तरह हो कि आपकी मास्क के साइड में कोई गैप ना हो. उसके बाद आपको मास्क को टच नहीं करना है जब तक कि आप उसे रिमूव ना करें. एनी टाइप ऑफ मास्क यू कैन वियर,
But even there is no need to wear a mask if you can round up a cloth around your nose, mouth and ear. That is good enough. The idea is to prevent the spread of droplets containing coronavirus. And that's why Mr. Sanjeev Kumar, you asked that which type of mask is good to wear. You can wear anything which can cover your mouth, which can cover your face and stop the spread of the droplets. But you have to put a mask out, discard in the dustbin, and again wash your hand before touching anything else. That is the practice for wearing mask as per WHO. Ramnarayan Prajapati ji has asked that our N95 mask is more good as compared to simple mask. A mask is used to prevent, number one, the droplets which you can spread to the next one. And a mask is used to prevent the droplets which is coming from somebody else through our hands or through air to us. So these both way can be prevented even by a simple cloth. N95 mask is essential for the people who are working in clinical conditions like doctors, who are working in the field in the close contact of the patients suffering from corona. इसलिए मास्क आपको यूज करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बार बार you need not to remove the mask again and again putting it there. अगर आप इसको रिमूव कर रहे हैं तो आपको बीच में से टच करके इसको नहीं खींचना है, साइड से ही इसको रिमूव करना है. अगर आपको इसको प्रॉपरली यूज नहीं करना है तो यू हैव टू प्रॉपरली डिस्पोज इट. डू नॉट रीयूज द मास्क unless and until either you clean it with a soap and dry it properly in sunlight and then only you can wear it next day. So कहते हैं कि आधा ज्ञानी मूर्ख से भी ज्यादा नुकसान उठाता है. Everybody is putting up mask but they are using it like anything. बीच में हटा देते हैं, आप वापस लगा देते हैं, कोई बात करने आ गया उसको हटा के गले में टांग लेंगे. This is not a right way to wear a mask. And yes, Engineer Kaushal Kumar, you asked that there is a danger of continue wearing mask. Yes, it's a danger. You can have hypoxia, you can have some problem upon prolonged use of mask that is associated with respiratory disorders. So again I am saying that you should not wear mask unless and until you are going outside or somebody is ill in the house. And next question, whether shoes can bring coronavirus. Whether shoes can bring coronavirus, but a very rare chance, because virus survives on the soil and that soil comes into the contact of shoes, and that way it can come to your surface also. So better, my suggestion is, our older tradition says that we never used to take shoes in our house, और उसी older ट्रेडिशन को अगर हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम कोरोना से शूज के थ्रू अगर उसका स्प्रेड अप होने के जो रेयर चांसेस भी हैं उससे भी हम बच सकते हैं. देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज कोरोना स्प्रेड थ्रू आइस. स्नेहल जोगडेन has asked. Snehal, yes, there is a very evident that it can spread through eyes and it is affecting the retina also. And one more question is, Rahul Hemnani is asking, with PPE kit, how they get infection? If PPE kit has an infected droplet and you touch those infected droplets and you touch your open mouth or ear or nose, you will get infected. Then reusing PPE kit is very essential, but you have to properly disinfect that, and you have to properly disinfect that particular PPE kit and then only dry it and then you can use it. Otherwise you cannot use it. So this is very important, that how to wear a medical mask or how to wear a PPE kit in those particular circumstances. The next question is,
if Olympic Games are organized in 2020, how will be its logo look like? And you can see on the left hand side, this is the logo of Olympic Games representing 5 continents of the world merged together, bind together. But in on a funny note, we can say that if Olympic Games going to happen in Tokyo in 2020, there will be a social distancing between these rings also, and uh, the logo may look like the right one, and that's why social distancing, the distance of 1 meter or 2 feet, is very important. Next is preparation of sanitizer at home. Sanitizer market has boomed like anything. Pharmaceutical companies, the attention of people, have making money out of these sanitizers and exploiting the market like anything. Although the effort of government for making it under drug price control order is a very welcome step, but still it is largely a money making concept rather than the service of the people. And that's why I have come with the formula of WHO for sanitizer, that is ethanol based and isopropyl alcohol based. But one thing you have to take care, this is the method, you have to add alcohol, hydrogen peroxide, glycerol. These all three ingredients are available in medical shop near you, and water is required. So all four ingredients you can make a sanitizer at your home only. There's no need to go to market. You can buy ethanol, you can buy hydrogen peroxide, and you can buy glycerin, which is there in the house itself. And you can use boiled cooled water, and you can mix them gently, ethanol and hydrogen oxide together, and then की वायरस वॉल है उसकी मेम्ब्रेन को पोरस कर देगा, and then it can breach into the virus and it can kill the virus. And glycerol will act as a humectant, आपकी स्किन को नमी देने का काम करेगा. So ये अगर आप ingredients आप लेकर आते हैं तो you can always make sanitizer at home. But one more important message I want to give: we always tell that alcohol is wrong for us. Alcohol is, yes, this is Sanjeev Kumar, this is WHO approved formula, so you never have to comply on other formulas. This is very much tested formula for coronavirus. The most important message I want to convey is that sometimes we blame on a people. Like on alcohol, we every time said that alcohol, keeps deteriorate families, destruct families. अल्कोहल से ये हो जाता है, वो हो जाता है. बट आज वही अल्कोहल हमारे काम आ रहा है. तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इंसान बुरा नहीं होता, लोग और परिस्थिति उसे बुरा बना देते हैं. अगर हम किसी को भी सही तरीके से यूज करें तो डेफिनेटली हम उसका अच्छा उपयोग ले सकते हैं, जैसा कि आज की डेज में अल्कोहल का हम उपयोग ले रहे हैं. कह रहे हैं कि कुछ तो गलती हुई होगी हमसे कि हम गंगा जल की जगह आज अल्कोहल से हाथ धो रहे हैं. तो डेफिनेटली सैनिटाइजर हमें यूज करना है. आकाश बत्रा जी ने पूछा है कि जेल सैनिटाइजर विदाउट अल्कोहल इज यूज्ड देन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर. मैं कहना चाहूंगा कि फ्रीक्वेंट यूज जब आप अल्कोहल का कर रहे हैं तो आपकी स्किन को वो हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है. डिहाइड्रेशन कॉज करता है अल्कोहल. अगर हम फ्रीक्वेंटली उसको स्किन सरफेस पर यूज करें तो डेफिनेटली वहां एक इशू आता है कि जेल बेस्ड सैनिटाइजर अब मार्केट में आने लगे हैं, जिससे कि आपकी स्किन को ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज मिलती रहेगी, आपकी स्किन मॉइस्ट रहेगी और आपको जो अल्कोहल से जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नहीं होगी. तो आप yes, what about absorption through skin? Whenever you apply sanitizer or alcohol on the skin, Rajmeet Singh, it does not is in that particular concentration that it will be absorbed through skin. So there is no that much harm as far as surface application or skin application of sanitizer is concerned. And